Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the topic of gait and gait analysis cycle. Gait cycle क्या होता है और gait क्या होता है, आज हमने ये डिस्कस करना है. गेट, नॉर्मल गेट क्या चीज है? गेट और वॉक में डिफरेंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है. नॉर्मल गेट क्या चीज है? नॉर्मल गेट इज सीरीज ऑफ रिदमिकल अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द ट्रंक एंड लिम्ब which results in the forward progression of the center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हम एक अपने स्टेप्स मतलब पैटर्न ऑफ स्टेप्स यूज करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जब हम करते हैं तो उसको तो हम कहते हैं वॉक, कि एक जगह से दूसरी जगह चहलकदमी मतलब वॉक की है, ठीक है. लेकिन गेट क्या चीज है? गेट जो है ये है हमारी पैटर्न ऑफ मूवमेंट, कि हमारी पैटर्न ऑफ मूवमेंट क्या है, हमारे कौन सी सिक्वेंशियल पैटर्न्स हैं जो फुट पे हो रहे होते हैं ड्यूरिंग जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो उसको जो सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट है ना, सीक्वेंस ऑफ मतलब मूवमेंट्स जो है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल गेट, ठीक है. गेट इज ए स्टाइल, स्टाइल होता है और मैनर और ए पैटर्न ऑफ वॉकिंग. पैटर्न ऑफ वॉकिंग मतलब हमारे फुट पे कौन कौन से पैटर्न्स हो रहे हैं, पैटर्न ऑफ वॉकिंग है, उनको हम क्या कहते हैं? गेट. वॉकिंग पैटर्न दे डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ये एक बंदे से दूसरे बंदे में डिफरेंट भी हो सकती है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर दूसरे बंदे की मतलब या हर बंदे की गेट एक जैसी हो. ये इट मे बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Definition: defined as the period of time from one heel strike to the next heel strike of the same limb. एक heel strike से next heel strike of the same limb is the gait. The gait cycle consists of two phases. ये मुश्तमिल होता है दो फेजेस पे, स्टार्स फेज एंड दी स्विंग फेज. चूंकि गेट बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है एंटी ग्रेविटी फोर्स, मतलब जब इंसान चलता है तो उस पे कौन सी एंटी ग्रेविटी फोर्स लग रही होती है, ठीक है. इसलिए बायोमैकेनिक्स में गेट की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है. तो इसलिए हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है. अब हम इसकी फेजेस डिस्कस करेंगे. देयर आर टू मेन फेजेस ऑफ वॉकिंग. वॉकिंग की या गेट की वॉकिंग की दो है, जबकि गेट की भी दो है, ठीक है. वॉकिंग की जो है वो है वेट बेरिंग एंड नॉन वेट बेरिंग, और गेट की जो है वो है स्टांस फेज एंड स्विंग फेज. देयर आर टू मेन फेजेस ऑफ वॉकिंग, नॉन वेट बेरिंग एंड वेट बेरिंग. नॉन वेट बेरिंग में क्या होता है? नो कॉन्टैक्ट, जमीन के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता. स्विंग फेज होती है जस्ट नो वेट ऑन दी फुट, फुट पे कोई वेट नहीं पड़ता. वेट बेरिंग फेज कौन सी है? कॉन्टैक्ट फेज है, वेट ऑन दी फुट, फुट पे क्या है? वेट पड़ रहा है. फेजेस ऑफ द गेट साइकिल. अब गेट साइकिल की जो फेजेस है वो तो थी वॉकिंग की. वॉकिंग की कौन सी है? वेट बेरिंग एंड देन इज नॉन वेट बेरिंग. नॉन वेट बेरिंग में जो है फुट पे वेट नहीं पड़ रहा, जबकि वेट बेरिंग में जो है फुट पे क्या पड़ रहा है? वेट पड़ रहा है, ठीक है. अगर आपके पाँव पे वेट पड़ रहा है और आप पाँव पे जब वेट पड़ता है और इंसान चलता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वेट बेरिंग. अगर आप एक पाँव उठा के खड़े हो जाते हो और एक पाँव जो है जमीन पे होता है और वेट पड़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल वेट बेरिंग. और अगर दोनों ही पाँव से वेट नहीं पड़ रहा तो उसको हम कहते हैं नॉन वेट बेरिंग, ठीक है. फेजेस ऑफ गेट साइकिल. गेट साइकिल की फेजेस जो है अब हम इसको डिस्कस करेंगे. इसमें दो फेजेस होती है. पहली होती है स्टांस फेज, देन इज द स्विंग फेज, ठीक है. स्टांस फेज, स्टांस फेज जो है ये पहले स्टार्ट होती है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि इनिशियल कांटेक्ट होता है. कांटेक्ट मींस फुट ने जो आपका पाँव है उसने जमीन को टच किया, ठीक है. लोडिंग रिस्पॉन्स, फुट फ्लैट हो जाता है, ठीक है. सबसे पहले क्या होता है कि हील लगती है, ठीक है. फिर उसके बाद फुट फ्लैट हो जाता है, फिर मिड स्टांस आता है, ठीक है. देन इज टर्मिनल स्टांस. टर्मिनल स्टांस मीन हील ऊपर की तरफ हो जाती है. देन इज टो ऑफ, प्री स्विंग. ये फेजेस जो हैं हमारी कौन सी है? स्टांस फेज. मतलब सबसे पहले इनिशियल कांटेक्ट में क्या होगा कि हील जो है वो हमारी जमीन पे लगेगी. फुट की जो हील है उसको जमीन पे लगाएंगे, फिर फुट को फ्लैट कर देंगे, फिर मिड स्टांस के दरमियान में थोड़ा सा फासला, ठीक है. फिर उसके बाद टर्मिनल स्टांस के हील ऑफ, हील को ऊपर उठा लेंगे और टोस के ऊपर क्या जाएगा? वजन जाएगा और फिर पाँव को उठा के आगे हम रखेंगे. ये हमारी है
गेट का एक साइकिल, ठीक है। जब पाँव को उठा के आगे रखेंगे तो उसमें स्टार्ट हो जाएगी हमारी स्विंग फेज। स्विंग फेज में क्या होगा कि पाँव को उठा के आपने पहले आगे रखा है तो पहले क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी पाँव की, ठीक है। फिर मिड स्विंग होगा कि आप टो ऑफ करोगे, मतलब टोस को क्या रखोगे, जमीन पे रखोगे, ठीक है। देन इज टर्मिनल स्विंग। टर्मिनल स्विंग मींस डिसलेरेशन, के आराम से फुट पाँव पे चला जाए, जमीन पे चला जाएगा, पाँव आपका क्या है, जमीन पे चला जाएगा, ठीक है। स्टांस फेज में आपने सबसे पहले हील को जमीन से लगाया। बच्चों ये एक दफा फिर ध्यान से सुनो, ये स्टांस फेज में आपने एक दफा फुट को जमीन से लगाया हील को, ठीक है। फिर फुट फ्लैट हो गया, फिर मिड स्टांस हो गया, फिर उसके बाद टोस पे वजन डाल दिया, टोस को ऑफ किया और फुट को आगे की तरफ ले गए। जब आगे की तरफ ले गए तो ये स्विंग की फेसेस आएंगी, पहले एक्सेलरेशन होगा, फिर टो ऑफ होगा मतलब मिड स्विंग, और फिर डिसलेरेशन के पाँव जमीन पे ठहर जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ये कौन सी हैं, फेजेस ऑफ द गेट। अब हम इन फेजेस को डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये देखें, इसमें सबसे पहले ये है हील स्ट्राइक, ठीक है। हील ने जमीन को वो किया, ये है लोड रिस्पॉन्स, जो सबसे पहले हमने कौन सा किया था नेक्स्ट वाली में, सबसे पहले ये है इनिशियल कांटेक्ट, ठीक है। ये हो गया जी हमारा इनिशियल कांटेक्ट, हील स्ट्राइक, फ्लैट फुट आ गई, देन मिड स्टांस, मिड स्टांस की ये कंडीशन होती है, देन हील ऑफ, देन प्री स्विंग, देन अर्ली स्विंग, लेट स्विंग एंड हील स्ट्राइक। ये है हमारी एक्सेलरेशन, ठीक है। देन लेट स्विंग, देन इज द हील स्ट्राइक और डिसलेरेशन, ठीक है। ये हमारी स्विंग की फेजेस है। स्विंग की फेजेस प्री स्विंग से हमारी अर्ली स्विंग है, लेट स्विंग है और हील स्ट्राइक है। हील स्ट्राइक जो है ये डिसलेरेशन है और अर्ली स्विंग जो है ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन मींस फुट मूव कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन, लेट स्विंग एंड देन इज द डिसलेरेशन, ठीक हो गया। अब ये जो है इसमें डबल स्पोर्ट है कि हील ने स्ट्राइक की है और टो ऑफ पे भी डबल स्पोर्ट है, ठीक है, हील ने स्ट्राइक की है। स्टांस फेस, स्टांस फेस अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कितने कितने परसेंट इन पे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। Stance phase begins when the heel of one leg strike the ground and ends when the toe of the same leg lifts off. स्टांस फेज तब स्टार्ट होती है जब हील, एक लेग की हील जो है वो स्ट्राइक करती है ग्राउंड को, ठीक है, हील स्ट्राइक करती है और फिर टो ऑफ होता है, मतलब पाँव जमीन पे लगा है हील के जरिए, फिर फ्लैट फुट हुआ है और फिर टो ऑफ हुआ है। इस सारी फेज को हम क्या कहेंगे, स्टांस फेज। constitute approximately 60% of the gait cycle. ये 60% of the gait cycle जो होता है वो stance phase पे डिपेंड करता है, and then 40% is on swing phase पे। gait cycle सब डिवीजन इसमें क्या क्या होती हैं। stance phase में सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, ये इसमें बेटा परसेंटेज विथ परसेंटेज उन्होंने दिया हुआ है कि कितने कितने परसेंट कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है, और टोटल स्टांस फेज जो है वो 60% है, ठीक है। स्टांस फेज में सबसे पहले हील कांटेक्ट, हील ने कांटेक्ट किया ग्राउंड के साथ, ठीक है, इनिशियल कांटेक्ट इसको हम कहते हैं। देन फ्लैट फुट हो गया, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लोडिंग रिस्पांस, इनिशियल कांटेक्ट ऑफ फुट विद ग्राउंड। देन इज द मिड स्टांस, ग्रेटर ट्रोकेंटर इन अलाइनमेंट विद द वर्टिकल बाइसेक्टर ऑफ द फुट, ये हो गया मिड स्टांस। देन इज द हील ऑफ, टर्मिनल स्टांस, फिर हमने क्या किया, हील को ऑफ कर दिया ग्राउंड से, ये हो गया टर्मिनल स्टांस जिसको हमने नाम दे दिया। फिर उसके बाद क्या किया, ये किया 60% पे आ गया, ये टो को ऑफ कर दिया, ठीक है। ये हमारी स्टांस की फेजेस है। देन इज द स्विंग फेज जो कि 40% होती है हमारी गेट साइकिल का। स्विंग फेज की क्या डेफिनेशन है, स्विंग फेज रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं द पीरियड बिटवीन ए टो ऑफ ऑन वन फुट, एक फुट का जब टो ऑफ हो चुका है, एंड हील कांटेक्ट ऑफ ऑन द सेम फुट, उसी फुट की जब हील कांटेक्ट होती है आगे जाके दोबारा से, मतलब स्टांस फेज जब स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये दरमियान वाली फेज के टो ऑफ हुआ है और देन उसी ही फुट की हील स्ट्राइक की है आगे जाके दोबारा जमीन पे, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, स्विंग फेज। कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द गेट साइकिल। देन इज द स्विंग फेज, स्विंग फेज की जो सब डिवीजन है वो क्या है, इसमें जी सब डिवीजन ये है, द 3 सब फेजेस ऑफ द स्विंग फेज। 60 to 70% जो होती है वो होती है टो ऑफ, मतलब इनिशियल स्विंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जो कि ये है, ठीक है, एक्सेलरेशन। देन इज द स्विंग लिम्ब
ओवरटेक्स द लिम्ब इन स्टांस, ये हो गया, ठीक है। देन डिसलेरेशन, टर्मिनल स्विंग, ये डिसलेरेशन की कंडीशन है कि दोबारा उसने क्या किया, अपनी हील को, ये सबसे पहले तो टो ऑफ किया, फिर इसी टांग को लेके मिड स्विंग में, फिर यहाँ पे क्या है, हील दोबारा उसी टांग की ही, मतलब ये वाली जो है, ये फुट जो है, ये फुट टो ऑफ हुआ, मिड स्विंग में गया, एंड देन उसकी जब हील स्ट्राइक करेगी उसे हम क्या कहेंगे, डिसलेरेशन। गेट टर्मिनोलॉजीज डिपेंड करते हैं दो चीजों पे, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस आर टू बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द मोशन। टाइम और डिस्टेंस जो है ये दो पैरामीटर हैं गेट टर्मिनोलॉजीज के। टेम्पोरल मींस टाइम वेरिएबल्स एंड डिस्टेंस